हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज हम आपके अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 42 को प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें क्लास 10th का ड्राइंग MCQS लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर आपको मैं 15 प्रोवाइड किया हूं। विद्यार्थियों, इसमें कला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप सीक्वेंस में देखें। कभी भी आप इसे लेक्चर ड्राइंग थ्योरी का लेक्चर स्टार्ट करें तो आप लेक्चर नंबर 1 से आए। लेक्चर 1 से कम लेक्चर 4, 5, 6, 7, 8 तक मैंने थ्योरी बताया है। थ्योरी को बताने के बाद कंटिन्यू MCQS टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। आज के 10 महत्वपूर्ण MCQS टाइप क्वेश्चन इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों, आज के जो भी MCQS टाइप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो प्राविधिक कला से संबंधित है। विद्यार्थियों, ये आपके बहुविकल्पी 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों में ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। विद्यार्थियों, अगर आपकी गणित बहुत अच्छी है, गणित बेहतर है विद्यार्थियों, तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ करके ही तुरंत उत्तर दे सकते हैं। विद्यार्थियों, आइए बीच बीच में हम इनके लिए अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे। स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इस क्वेश्चन पे आप फोकस करें, नजर डालें इस क्वेश्चन पे। क्या है ये क्वेश्चन? वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु मात्र को स्पर्श करती है। वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु मात्र को वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु मात्र को स्पर्श करती है। आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा, किसी भी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु मात्र को स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग स्पर्श रेखा माने टचिंग लाइन कहते हैं। दूसरा है, वृत्त के परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है कहलाती है। वृत्त के परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती हुई आगे की ओर निकलती है उस बिंदु को कहते हैं, तो वो बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। वह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर काटती है। विद्यार्थियों, वह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, स्पर्श नहीं करती विद्यार्थियों, बल्कि वो काट लेती है। तो आपके गणित के गुरुजी पढ़ाए होंगे, रेखाओं को काटने वाली, बिंदुओं को काटने वाली जो रेखा होती है उन्हें छेदक रेखा कहते हैं। चौथा है, किसी वृत्त के बाहर दिए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु दिया हुआ है तो वहां से आप कितनी स्पर्श रेखा, जैसे एक वृत्त है और यहां पर एक बिंदु है, यहां से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, तो इसका एक लिमिट है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वृत्त की परिधि पर दिए गए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर परिधि पर बिंदु है तो वहां से स्पर्श रेखा केवल एक खींची जा सकती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है। विद्यार्थियों, आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, यहाँ यह स्पर्श बिंदु है, यहाँ से मैंने ये रेखा खींचा और ये इसको है। अब इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मैंने केंद्र से मिलाया, तो केंद्र से मिलने वाली रेखा त्रिज्या होती है। अब ये परिधि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 90 अंश का। तो फिक्स कि ये 90 अंश का कोण बनाएगी। प्रत्येक वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात होता है। विद्यार्थियों, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, परिधि और व्यास का अनुपात आप सरलता से निकाल सकते हैं। आइए आपको बताते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि 2πr होती है, सही बात है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, इसका मतलब 2r होता है। इसको सॉल्व करिए तो 2πr आप पूरे के बटा 2r, तो r से r कैंसल और 2 से 2 कैंसल, तो केवल पाई के वैल्यू में होगी। आपके मैथ के टीचर क्षेत्रमिति में या प्राविधिक कला में प्राविधिक क्षेत्रमिति में पाई का वैल्यू 22/7 बताए होंगे, जिसको 3.14 भी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन 22/7 सही है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। केंद्र से समान दूरी पर चलने वाली किसी बिंदु पथ पर घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? मान लीजिए केंद्र है, अब केंद्र के चारों ओर समान दूरी पे हम चल रहे हैं। आपने बैल कोल्हू को जरूर देखा होगा, केंद्र से समान दूरी पर चलते हैं। तो अगर केंद्र से समान दूरी पर दूरी चली जा रही है तो इसका मतलब वो
जो रचना होती है वो वृत्त की होती है। किसकी होती है? वृत्त की। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है वह है, जिस वृत्त रेखा से, जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता वह है, वो परिधि है विद्यार्थियों। जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है, किस बिंदु से किसी वृत्त की रचना होती है? वृत्त की रचना हमेशा केंद्र से होती है। वृत्त की रचना हमेशा केंद्र से होती है। और आपके गुरुजी इस बात को ही बताए होंगे कि एक ही केंद्र पर जो है एक से अधिक वृत्तों को अंतरित किया जा सकता है, और अगर एक ही केंद्र पर एक से ज्यादा वृत्त अंतरित हैं तो उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। फिलहाल के विद्यार्थियों, आज के ड्राइंग एमसीक्यूएस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। से इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।